वो हर एक ढाबा में ये है। बोला तुम्हें पता है? बोला आपको कैसे पता चला, आप भी ढाबा खोले थे क्या? बोला नहीं, मैं ढाबा नहीं खोला था, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत सारे ढाबा वालों को, बड़े बड़े होटल एकदम 3 स्टार 5 स्टार वाले मेरे को बुलाते हैं वास्तु वगैरह के लिए और उनका क्लासेस लेने के लिए और उनका होटल वगैरह के लिए, और भी बहुत सारा बात है, मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ तो मेरे को पता है। बोला 4 ठोक रखा रेडी रहता है हमेशा कि पुलिस आएगा तो पकड़ा देंगे उसको, और 50-60 बोतल दारू पकड़ा देंगे, वो जाएगा अंदर मामा का घर, तब तक पुलिस को दे देंगे कुछ, वो चलते रहता है यहाँ। बोला ये तुम्हारे पास है, कल तुमको जब पुलिस लेने आएगा। बोला हमको क्या लेगा, हमारा तो पुलिस दोस्त है। बोला ना, पुलिस दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं होना चाहिए। पुलिस होता है, उसका बाप का नहीं होता है, ज़रूरत पड़ा घुसेड़ देगा। बोला इतना बड़ा प्रोजेक्ट करेगा नेता है। अच्छा बोला चलो ये सब तो बात अलग अलग है, वो तो बड़ा टेक्निकल बात है। मेरे को ये बता कि जो काम करने जा रहे हो, तेरा अभी उम्र कितना है? बोला 55 साल। इस काम को और कितना साल करने का ताकत तुम्हारे बॉडी में रहेगा, फिजिकली मेंटली कितना रहेगा, और इस काम का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, और इस इन्वेस्टमेंट में टोटल बेनिफिट कितना है? कोई होमवर्क पेपर वर्क है तो निकालो। मैं जो इतना सारा बोल रहा हूँ, इसमें से आपको समझ जाना चाहिए कि जो व्यक्ति इसी प्रकार का पागलपन वाला हरकत वाला काम करता है, जिसको आगे पता नहीं, पीछे पता नहीं, होमवर्क पता नहीं है, फील्ड वर्क पता नहीं है, कितना दिन और करेगा उसको पता नहीं है, ये काम का ड्यूरेशन कितना दिन होता है, कितना दिन तक ये काम इंड आउट प्रोजेक्ट होगा, उसे पता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जब भी कोई काम करेगा ऑल्टरनेटली क्या करेगा, ये पहला बिंदु। दूसरा ये है कि जो भी काम मैं इस समय मेरे दिमाग में, मेरे मन में आ रहा है करने के लिए, ताड़ने के लिए, मोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए, उन काम को कर लेने के बाद चलो आउटपुट क्या है, बेनिफिट क्या है, कब तक ख़त्म होगा, वो बेकार का बात है। लेकिन एक प्रश्न अपने आप को, कमरा बंद कर दो, आंख बंद कर दो, योग निद्रा में जाओ, ध्यान में जाओ और बारंबार पूछो कि इस काम का अगला परिणाम क्या है? क्या ये काम मेरे लिए सही है? क्या इस काम से मुझे राइट बेनिफिट अगला समय तक मिलेगा? क्या इन काम को करके मेरे को आने वाला समय में मान सम्मान, इज्जत, रुतबा, पैसा, लाभ, समाज में स्थान मिलेगा? या फिर ये काम करने के बाद कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जेल और समाज के सामने छी छी थू थू होगा? क्या होना है? और इन काम के ऊपर मेरे को जो इस समय विचार आ रहा है, ये काम करूं, चाहे मकर राशि का थर्ड हाउस शनि के कारण आए, चाहे तुला का छठा में या वृषभ का एकादश में, जिनका सबसे बढ़िया कार्मिक कंडीशन है उनके लिए हो, या 7.5 मेष राशि मीन राशि कुंभ राशि का हो, या धनु राशि का अष्टम शनि, चतुर्थ शनि और सिंह राशि का अष्टम शनि वालों का बेवकूफ़ी भरा हरकत, बेवकूफ़ी काम इस समय दिमाग में आ रहा है क्या? और जिस काम को करके आपके दिमाग में आगे तक देखने का कोई कैपेसिटी, औकात, ब्रेन पावर नहीं है क्या? अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो क्या? और जिस काम पे अभी, जिसको बोलते हैं बिच्छू मंत्र जानता नहीं, सांप के बिल में हाथ घुसाड़ा और कल सांप काटेगा तो क्या करोगे, अगर आपके पास ये नहीं पता। बहुत से आदमी मैं ज़िंदगी में देखा हूँ, मूर्खाना हरकत करते जाते हैं क्योंकि उनको आगे तक दिखता नहीं कि इस काम को करने से मेरा फ्यूचर क्या है, ये प्रश्न उनके पास नहीं आता है। अभी आप फिर यहाँ दिमाग लगाओगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अरे गीता आ गया, परम पंडित हो रो महाराज, क्या सुंदर बात है। नहीं गुरुजी आप ही बोले थे। हाँ, यही प्रॉब्लम होता है कि जब फिलोसॉफी को, गीता का ज्ञान को खींच के अपने लेवल पे ले आते हो, उसके लेवल पे नहीं जाते हो, यही प्रॉब्लम होता है कि आपका कुतर्क नहीं होता है, कुतर्क होता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अभी बहुत से लोग ऐसे कर्म, क्योंकि शनि घुसा है, इनको होश आते आते 2.5 साल लगेगा, तब तक लॉस हो जाएगा, होश के बाद लॉस हो जाएगा, लॉस होते होते फिर घुसेंगे ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास कि गुरुजी हम क्या करें। एक मटका वाला कुंभ राशि वाला पकड़ा, गुरुजी शनि 7.5 में तो हलवा टाइट, काम खत्म, पैसा खत्म, दुकान धंधा बंद, कॉन्ट्रैक्टरी बंद, गाड़ी बिक गया, ज़मीन बिक गया, घर बिक गया, सोना बिक गया, बीवी का गहना बिक गया, मान सम्मान खत्म, मोबाइल बंद करके घूम रहे हैं। बोला है कौन सा महान काम हो गया, 7.5 में नहीं होगा तो कब होगा? बोला बढ़िया। तो मैं ये प्रश्न किया था कि तुम जिस काम को शुरू किया आज से 5 साल पहले, जब एकादश का शनि था और मम्मा के तुमको पैसा दे रहा था और तुम्हारा ताव भाव घमंड बढ़ गया था, यही होता है एकादश का शनि में, क्योंकि पैसा बम्बमा के मेष राशि का आया था, आया तो सब पॉकेट भरे,
अब उनका दिमाग में काम नहीं दे रहा है कि पैसा कहाँ घुसाड़ें, हाँ ये कर दें, वो खरीद लें, ये बना दें, जिसके कारण वो गलत जगह में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और ले दे के रफू चप्पर हो जाता है।